मणिपुर हिंसा पर विपक्ष की टीम ने अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ पेश किया, जिस पर बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्पीच दिया और मणिपुर को लेकर भी अपनी बात रखी। इस दौरान उनके स्पीच को बहुत तरीके से लिया गया, बहुत लोगों ने सुना, पढ़ा, देखा, लेकिन मणिपुर में उसको लेकर कैसी चर्चा है ये जानना जरूरी हो जाता है। इस रिपोर्ट में हम 4 न्यूज़पेपर की बात करेंगे जो मणिपुर के हैं, वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज के भी है और इंग्लिश में भी है। ये 4 न्यूज़पेपर है पोकला फार्म, दूसरा है सांगाई एक्सप्रेस, तीसरा है इम्फाल फ्री प्रेस और एक है पीपल्स क्रॉनिकल। ये 4 न्यूज़पेपर है। इनमें मणिपुर में जो अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसको लेकर अपनी बात रखी गई है। सबसे पहले बात करेंगे लोकल लैंग्वेज में छपने वाले न्यूज़पेपर यानी कि पोकना फार्म की। इसके फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ बड़ी सी हेडलाइन में लिखा है, प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ कुछ मिनट ही बात की। इस न्यूज़पेपर के मुताबिक मणिपुर हिंसा को 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अब भी कई इलाकों में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है, लोग मर रहे हैं। अब अगर दूसरे न्यूज़पेपर की बात करें तो ये राजधानी इम्फाल से प्रकाशित होती है। इसका नाम है पीपल्स क्रॉनिकल। इसके फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ बड़ी सी हेडलाइन में लिखा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया। इसी खबर में न्यूज़पेपर वालों ने एक छोटी सी यानी कि सब हेडलाइन भी लिखा है, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री के भाषण के पहले 90 मिनट में मणिपुर का जिक्र नहीं हुआ। इसके अलावा न्यूज़पेपर ने अपने पहले पन्ने पर चोराचांदपुर में एक मैती महिला के साथ दुष्कर्म की घटना का भी जिक्र किया है। अब अगर तीसरे न्यूज़पेपर की बात करें तो ये है संगाई एक्सप्रेस। ये भी इम्फाल से प्रकाशित होती है। ये भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ लिखा है, अमित शाह ने विस्तार से बताया था। अपनी खबर में अखबार ने मोदी के हवाले से लिखा है कि देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। इस न्यूज़पेपर ने मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और मीरा पैबी की तरफ से मैती महिला के साथ हुए कथित बलात्कार को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन की बात को भी अपनी प्रमुख हेडलाइन में रखा है। बता दें, मणिपुर संकट के तत्काल समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीते शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त को राजधानी इम्फाल में एक सामूहिक मौन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को मुख्य तौर पर मीरा पैबी की महिला कार्यकर्ता लीड कर रही थी। अब वही अब चौथे न्यूज़पेपर की बात करते हैं यानी कि इम्फाल फ्री प्रेस। ये भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को अपनी मेन सुर्खियां बनाते हुए मणिपुर में शांति लाने के प्रयास जारी नाम से हेडलाइन लगाई गई है। अखबार केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी इस खबर में उल्लेख किया गया है। अब अगर आपको सदन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान शुरू में उन्होंने अपने सरकार की कई जो कामयाबी है वो भी गिनाई। इसके बाद वो मणिपुर पे आए और उन्होंने बोला, मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह प्रयास चल रहे हैं शांति का सूरज जरूर उगेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अमित भाई ने बीते दिनों विस्तार से बताया है कि मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया, अदालतों में क्या हो रहा है हम जानते हैं, उसके पक्ष और विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी। प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कहा, हिंसा का दौर शुरू हो गया, इसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेक लोगों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ, ये अपराध अक्षम्य है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का जो मोटिव था वो पहले ही क्लियर कर दिया था। उनका कहना यही था कि हमारा फोकस संख्या बल या मोदी सरकार को गिराना नहीं है, बल्कि उनको कटघरे में लाना है, उनसे मणिपुर हिंसा पर चर्चा करवानी है सदन में, ताकि बातचीत हो सके जो मणिपुर हिंसा के दौरान पिछले 3 महीनों से चल रहा है। यही कांग्रेस का दावा था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। हालांकि बहुत लोग उनके स्पीच से संतुष्ट नहीं थे। बहुत लोगों का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कम समय दिया मणिपुर मुद्दे पर, जबकि वो बाकी तमाम मुद्दों पर बोलते रहे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने वहीं पर ये बात क्लियर भी कर दी थी कि इसी मुद्दे पर मुझसे पहले अमित शाह ने अपनी बात रख दी है जो पूरी डिटेल में थी। तो इस तरीके से दोनों ही पक्ष की तरफ से सवाल जवाब और पलटवार होता रहा। लेकिन उसके बाद जो मणिपुर के आपने न्यूज़पेपर देखे, क्योंकि वही सबसे बड़ा मुद्दा है, वहाँ के न्यूज़पेपर्स में जो बात छपी है हमने आपको बताई।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।